कष्ट और दुखों का अनुभव ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि उसके पिता और उसके भाई ने हमेशा उसे कष्ट और समस्याओं से दूर रखा था। पिता की मृत्यु होने के बाद अरुणोदय सिंह ने ही दमयंती का ख्याल रखा था और हमेशा बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था और दुनिया की हर चीज दमयंती के कदमों में लाकर रख दी थी। दमयंती को अगर कुछ भी चाहिए होता था तो अरुणोदय सिंह उसे तुरंत लाकर दे देता था। दमयंती ने कहा, जब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मैं भी कष्ट सहकर कुछ भी करने को तैयार हूं। दमयंती का स्वभाव अब कुछ बदला बदला सा था। पहले जो दमयंती अपने भाई की तरह व्यवहार करती थी, जिसके लिए सिर्फ अपनी जिद ही मायने रखती थी और जिसके अंदर भावनाएं नहीं थी, अब वो दूसरों को समझने लगी थी। दमयंती के हामी भरने के बाद वासु और दमयंती एक साथ मणि की खोज के लिए निकल गए। रास्ते में दमयंती ने वासु से पूछा, मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए मणि कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस मणि में ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? तुमने जाकर अपने पिता को कारावास से छुड़ाया और फिर बड़े ही आसानी से तुम वहां के राजा बन सकते थे, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ मणि के लिए छोड़कर यहां आ गए। वासु दमयंती की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वो मणि मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मणि में मेरी जीत मुझे दिखाई देती है। अगर ऐसे में सिर्फ पिताजी के निर्देश पर राजा बन भी गया तब भी मुझे सुकून नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं वो मणि हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं खुद को हारा हुआ ही समझूंगा। उस मणि से मैं शक्तियां हासिल कर सकता हूं, जिसके बाद आम इंसान से ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। इंद्रपुरम के लोगों का विश्वास मुझ पर बढ़ जाएगा, तब जाकर मैं इंद्रपुरम के शासक बनने के काबिल बनूंगा। यह सुनकर दमयंती ने वासु से कहा, हाँ, इसका मतलब है तुम इतना सब इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम राजा बन सको। वासु ने दमयंती की ओर देखा और बोला, अगर मुझे सिर्फ राजा बनना होता तो मुझे मणि के लिए भटकना ही नहीं पड़ता और अब तक मैं इंद्रपुरम की गद्दी पर राज कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे वो मणि हासिल करके अपने पिता और अपनी प्रजा की आंखों में विश्वास पैदा करना है कि मैं भी उनका राजा बन सकता हूं और मेरे अंदर भी वो शक्तियां हैं। दमयंती और वासु कुछ दूर आगे तक बढ़े, लेकिन वासु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किधर जाना है। वो दोनों कई पहाड़ों को पार करते हुए भटकते चले जा रहे थे और तभी दमयंती को थकान महसूस होने लगी। थकान के कारण वासु और दमयंती एक जगह पर बैठ गए और फिर वासु दमयंती के लिए पानी लाने चला गया। वासु पानी की तलाश में हर जगह भटकता रहा, लेकिन बहुत देर बाद उसे एक जगह दिखी जहां पहाड़ी के बहुत ऊपर से पानी नीचे आ रहा था। वासु ने वहां से पानी लिया, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वासु ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वासु चौंक गया। वासु ने खुद से कहा, ये तो दमयंती की आवाज है। वासु, वासु बचाओ, बचाओ वासु मुझे, कहां हो तुम? दमयंती ने फिर से जोर से चिल्लाया। वासु दमयंती की ओर भागने लगा। जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, उसने देखा दमयंती वहां पर थी ही नहीं। दमयंती को वहां न पाकर वासु के पैरों तले जमीन खिसक गई। दमयंती, दमयंती! वासु ने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन अब दमयंती की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और पहाड़ियों से टकराकर वापस वासु की ही आवाज गूंज कर आ रही थी। वासु इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे दमयंती कहीं नहीं दिखी। यहां तो कोई मौजूद ही नहीं है और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। आखिर फिर दमयंती कहां चली गई है? वासु ने खुद से सवाल किया, कहीं ये मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही है? वासु मन में सोचने लगा और आवाज लगाते हुए बोला, दमयंती, अगर तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो ना तो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वासु बार बार यही कहे जा रहा था, लेकिन असल में दमयंती वहां थी ही नहीं। और थोड़ी देर बाद वासु ने खुद से कहा, मतलब ये कोई मजाक नहीं है और असल में दमयंती गायब हो चुकी है। वासु परेशान होकर वहीं पर बैठ गया और अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी थी। मुझे दमयंती को ढूंढना होगा, शायद वो अभी यहां से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वासु दमयंती को ढूंढने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो किस तरफ जाए। तभी वासु की नजर एक गुफा की ओर पड़ी। वो गुफा काफी रहस्यमयी थी। ऐसा लग रहा था बहुत से लोग उस गुफा के अंदर अपना जीवन गुजार रहे थे। वासु ने अपना भाला हाथ में उठाया और कहा, जरूर इस गुफा में कोई न कोई रहस्य है और शायद दमयंती भी इसी गुफा में हो। इतना कहकर वासु उस गुफा की ओर बढ़ने लगा। जब वासु उस गुफा के नजदीक पहुंचा तो उसे उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बड़ी ही रहस्यमयी गुफा लगती है ये तो।
वासु ने खुद से कहा। वासु ने अपना भाला हाथ में लिया और उस गुफा के अंदर घुसने लगा। जैसे ही वो उस गुफा में घुसा, उस गुफा के अंदर कई तरह की आवाजें आने लगी। वासु ने अपना भाला हाथ में उठाया और कहा, कौन कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। उस गुफा में आवाजें हर तरफ से आ रही थी, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। वासु का चेहरा और शरीर पसीना पसीना हो गया। ये आवाजें तो ऐसी है जैसे यहां काफी लोग रहते हो, लेकिन यहां तो एक आदमी नजर नहीं आ रहा है। वासु ने डरते हुए कहा। वासु गुफा में जितना अंदर बढ़ता जा रहा था, अंधेरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। जो वासु कभी भी डरता नहीं था और हर मुश्किल का डटकर सामना करता था, उसे भी डर महसूस होने लगा था। अंधेरा बढ़ते ही पीछे से कुछ आवाज आई तो वासु ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से बोला, कौन है? कौन है वहां? वासु बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे पूरी गुफा में अंधेरा हो गया। वासु तुरंत उस गुफा के द्वार तक भागा जहां से वो उस गुफा में घुसा था। ये रास्ता क्यों बंद हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यहां से निकलना होगा। कौन है यहां? मुझे यहां से बाहर निकालो। वासु ने हड़बड़ाहट में बोला। गुफा अचानक से बंद हो गई थी। अब वासु के पास गुफा से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था और पूरी गुफा में सिर्फ सन्नाटा था। वासु जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आया। वासु ने गुफा की दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, ये कहां आ गया मैं? आखिर ये कहां फंस गया हूं मैं? तभी गुफा में लगी मशालें जल पड़ी। वासु ने यह देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर अचानक से ये मशालें कैसे जल गई? वासु ने खुद से कहा। वासु ने फिर से जब दूसरी दीवार पर हाथ पीटा तो और भी मशालें जल गई। अब वासु को गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा था। उजाले के कारण वासु के चेहरे पर से शिकन की रेखाएं थोड़ी गायब सी थी, लेकिन अभी भी उस गुफा में अकेले रहने के कारण उसे डर लग रहा था। यहां तो मैं मर ही जाऊंगा, इतनी घुटन हो रही है इसके अंदर, वासु ने खुद से कहा। गुफा के दरवाजे बंद होने के कारण वासु को सांस लेने में समस्या हो रही थी और वो कैसे भी करके वहां से निकलना चाहता था। जरूर यहां पर कोई न कोई ऐसी चीज होगी जिससे ये गुफा भी खुलती होगी। अगर मेरे दीवार पर हाथ पीटने से ये मशालें जल सकती है तो फिर जरूर इस गुफा को खोलने का उपाय भी यहीं कहीं होगा। वासु उस गुफा के द्वार के आसपास देखने लगा, लेकिन गुफा के द्वार पर अंधेरे के कारण उसे कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। वासु ने जल्दी जल्दी में एक मशाल दीवार से निकाल ली और उस गुफा के द्वार के पास देखने लगा। ये क्या था? मुझे बचा लो हे प्रभु, इतने सारे सांप एक साथ और वो भी मुझे मारने को तैयार। अगर आज मैं दूर न भागा होता तो शायद मर ही जाता, वासु ने डरते हुए खुद से कहा। वासु जोर से चिल्लाया और मशाल लेकर गिर पड़ा। मशाल जब उसके हाथ से छूटकर गिरी तो जमीन में आग लग गई। हताश परेशान वासु उस आग से दूर भागने लगा। वासु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस गुफा में उसके साथ ये हो क्या रहा था। अब मैं इस आग को कैसे बुझाऊं? इस आग के कारण तो मुझे और भी ज्यादा घुटन हो रही है। वासु अपने सीने को सहलाते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगा। आग बढ़ती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वासु आग को कम करने का कोई उपाय ढूंढने लगा। तभी जब वो आग को बुझाने का उपाय ढूंढ रहा था तो एक मशाल ऊपर से आग के ऊपर गिरी और अचानक से पूरी आग बुझ गई। वासु ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अरे ये आग कैसे बुझ गई? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये कौन सा चमत्कार है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ वासु को डर भी लग रहा था, दूसरी तरफ उसे ये सब चीजें देखकर आश्चर्य भी हो रहा था। कभी अचानक से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा था तो कभी दीवार को पीटने से मशाल जल जा रही थी, तो कहीं मशाल में लगी आग को आग ही बुझा रही थी। और वहीं गुफा में लोगों की जोरों की आवाज आने के बावजूद भी गुफा में एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। यह सब भले ही डरावना है लेकिन रोमांचक भी है, वासु ने खुद से कहा। और तभी वासु को दमयंती की चिंता होने लगी। लेकिन दमयंती कहाँ है और अब वो किस हाल में होगी? क्या वो इस गुफा में है या कहीं और है? न जाने वो किस हाल में होगी, वासु ने खुद से ही कहा। दमयंती कहाँ थी? वासु को उसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन दमयंती को लेकर वासु का डर बढ़ता जा रहा था। इसलिए वासु ने सोचा, लगता है
मैंने दमयंती को अपने साथ लाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर आज वो मेरे साथ नहीं आई होती तो शायद वो सुरक्षित होती। तभी अंदर से फिर से जोर जोर से आवाज आने लगी। कुछ लोग जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कौन है वहां? मेरी मदद करो, यहां आओ, मुझे यहां से बाहर निकलना है, वासु ने आवाज लगाते हुए कहा। वासु उस गुफा के अंदर बढ़ा तो आवाज और भी तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग एक साथ वासु के नजदीक आ रहे थे। वासु अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था अब जरूर वो इन लोगों से मदद मांगकर इस गुफा से बाहर निकल जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जितना ही वो अंदर की ओर जा रहा था उतनी ही आवाजें कम होती जा रही थी और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। वासु के कदम रुक गए और वो बोला, मेरा और अंदर जाना ठीक नहीं होगा। अगर मैं इस गुफा के द्वार के पास रहूंगा तो हो सकता है इसका दरवाजा खुले और मैं बाहर निकल जाऊं। अगर मैं इस गुफा के अंदर इसी तरह बढ़ता गया तो हो सकता है मैं इस रहस्यमय दुनिया में खो जाऊं। वासु ने अपने कदम पीछे कर लिए और गुफा के द्वार की ओर जाने लगा। जैसे ही वासु गुफा के द्वार की ओर जा रहा था उसे फिर से मंत्रों की तेज आवाज सुनाई देने लगी। अब मैं जितना बाहर की ओर जा रहा हूं उतना ही आवाजें और क्यों बढ़ती जा रही है? ये हो क्या रहा है? वासु ने मन ही मन कहा। तभी वासु उस गुफा के द्वार की ओर भागा। आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई मंत्रों का उच्चारण करके गुफा के द्वार की पूजा कर रहा था। मैं अंदर हूं, मुझे बचा लो, मैं यहां जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां फंस गया हूं। वासु ने फिर से पुकार लगाई। हाँ, अब तो मंत्रों का उच्चारण और भी तेज हो गया है। ऐसा लग रहा है बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, लेकिन क्या कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन रहा है? वासु ने अपने मन में सोचा। वासु जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो जितनी जोर से चिल्ला रहा था मंत्रों का उच्चारण उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते गुफा के चारों तरफ से मंत्रों का उच्चारण होने लगा। वासु के कानों में मंत्रों की आवाज इतनी तेजी से जाने लगी कि उसे अपने कान बंद करने पड़े और वासु बोला, मंत्रों की इतनी तेज आवाज मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? नहीं मैं यहां से निकल पा रहा हूं और ना ही मुझे कुछ भी समझ में आ रहा है। आखिर वासु कहां आकर फंस गया था? दमयंती अचानक कहां गायब हो गई थी? इस रहस्यमय गुफा में आखिर और क्या है जिसे देखकर और सुनकर वासु के होश उड़ जाएंगे? आखिर गुफा का रहस्य क्या था? क्या वासु यहां से कभी निकल पाएगा? क्या वासु दमयंती से मिल पाएगा और क्या वो मणि तक पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार।